हेलो व्यूअर्स, का कभी आपने भी विश करा है कि आपको एक ऐसा डंबल चाहिए जो कि एक सिमिलर बार्बल लाइक फील और फिनिश के साथ आए, जैसे कि एक स्ट्रेट और नल्ड हैंडल फॉर क्लियरली बेटर लिफ्टिंग एक्सपीरियंस। देन दीज वुड योर एग्जैक्ट वर्ड जब आप बुलरॉक फिटनेस का हैक्स डंबल अपने हाथ में उठाएंगे। इट गिव्स यू एन अनबीटेबल फील और फिनिश जो क्लियरली सरपास कर जाते हैं किसी भी ऑर्डिनरी हैक्स डंबल के जो इस समय मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इट गिव्स यू अ बेटर ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस वाइल लिफ्टिंग इट फॉर योर हैवियर सेट। सो अगर आप कुछ ऐसा डंबल बाय करने के बारे में सोच रहे हैं फॉर योर होम जिम, तो दिस वीडियो इज क्लियरली डिजाइन फॉर यू। तो नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मैन स्क्वाट यूट्यूब फिटनेस चैनल। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बुलरॉक फिटनेस के रबर हैक्स डंबल के रिव्यू के बारे में। अगर आप इस कंपनी से फैमिलियर हैं तो इनके पास दो वर्जन हैं डंबल के, एक फिक्स्ड पेयर है और एक एडजस्टेबल डंबल पेयर है। फॉर दिस वीडियो मैं फिक्स्ड पेयर को रिव्यू करने वाला हूं बिकॉज दे बोथ ऑफर अ ग्रेट वैल्यू, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने होम जिम के लिए क्या देख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिक्स डंबल पेयर के बारे में बात करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं उस डंबल के बारे में कि इसका प्राइस कितना है, इसका मटेरियल क्या यूज किया गया, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्या ओवरऑल वैल्यू प्रोवाइड करता है टू द होम जिम ओनर। तो लेट्स गो हेड अनबॉक्स द डंबल जो मैंने 10 किलो का पेयर लिया है बुलरॉक फिटनेस से। तो देखते हैं कि डंबल कैसे निकलते हैं और क्या पैकेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। बट रुकिए, अगर आपको ऐसी होम जिम इक्विपमेंट रिव्यूज वीडियोस पसंद आती हैं और आप या तो अपने लिए या तो एक कॉमर्शियल जिम सेटअप करना चाह रहे हैं या तो एक होम जिम सेटअप करना चाह रहे हैं एंड यू वांट बेस्ट फॉर योरसेल्फ और फॉर योर कस्टमर्स, तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं कि विच आर द बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इस फिक्स्ड डंबल रिव्यू के बाद मैं बुलरॉक फिटनेस का एडजस्टेबल डंबल रिव्यू भी करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा क्लियरली कि आप वो वीडियो मिस ना करें, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब मैं मिलता हूं आपको अनबॉक्सिंग के बाद। थैंक यू। तो आपने देखे इनिशियल इंप्रेशन इन डंबल्स को अनबॉक्स करने के बाद। तो ये डंबल रियली वेरी वेल पैकेज बॉक्स के अंदर आए थे। इसके बॉक्स के ऊपर दो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बैंड लगे हुए थे टू इजियर टू मेक इट लिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांजिट में भी इसको अंदर लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आपने देखा कि ये डंबल्स के अंदर बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप यूज की गई है। इसके डिटेल्स पे बहुत अच्छा काम किया गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। और इनके ऊपर जो नंबर्स एम्बोस्ड किए गए हैं, नंबर्स और लोगो बुलरॉक का, ये काफी अच्छी तरीके से एम्बोस्ड किया गया है। कुछ भी स्मूथ आउट नहीं है या फिर मेरे को लगा नहीं कि इसकी एजेस थोड़ी फ्लेयर आउट हो रही हैं, थोड़ी खराब हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप इस डंबल्स के ऊपर मेरे को देखने को मिली। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बुलरॉक फिटनेस ने एक ग्रेट जॉब करा है इन रबर डंबल्स को एक प्रीमियम रबर डंबल्स बनाने में। कंपैरेटिवली जो दूसरे रबर डंबल्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं उनसे ये लॉट बेटर दिखता है। अब डंबल ही मैंने क्यों खरीदे? एक्चुअली डंबल एक इतना वर्सेटाइल पीस ऑफ जिम इक्विपमेंट है कि वो चाहे वो पिलाटेस करे कोई, चाहे वो लिफ्टिंग करे, चाहे वो पावर लिफ्टिंग करे, कुछ भी करे, उसको डंबल्स की नीड तो पड़ती ही है। डंबल्स कैन बी यूज बाय एवरीवन एंड एनीवन। तो डंबल्स भी बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस और टाइप्स के अंदर आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप उसके साथ क्या एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बट पॉसिबली द मोस्ट कॉमन डंबल्स जो मिलते हैं ना वो रबर डंबल्स मिलते हैं, और रबर डंबल्स के अंदर भी रबर हैक्स डंबल्स ज्यादा अच्छे होते हैं मेरे को लगता है कंपैरिजन में एक राउंड डंबल्स के। क्योंकि रबर हैक्स डंबल्स, हैक्स का मतलब होता है 6 एजेस जिसकी होती है, हेक्सागोनल शेप। तो ये रबर डंबल्स जो है ना, ये फ्लोर के ऊपर रोल ऑफ नहीं करते। आप इसे जहां पे रखेंगे ये रोल करके कहीं दूसरी साइड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है क्योंकि एजेस हैं इसके ऊपर। तो आप जहां पे भी इस वेट को रखेंगे वहां से आप उठा के आप वापस से अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकते हैं। तो उस चीजों के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है।
और रबर हैक्स डंबल एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्राइस और ड्यूरेबिलिटी का। अगर आप उसे अपने होम जिम या फिर एक कॉमर्शियल जिम के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये दीज आर द बेस्ट यू कुड हैव। ये काफ़ी एवरेज होते हैं, नथिंग ओवरली अपीलिंग अबाउट देम। ये मीडियोकर ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलते हैं कि मतलब टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी आपके, और दीज गेट द जॉब डन। अगर आपको काम चलाना है ना, तो लाइक कि आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे यूडी-थीन डंबल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक रबर हैक्स डंबल में, डिसेंट रबर हैक्स डंबल के अंदर इन्वेस्ट कीजिए एंड दीज वुड बी सफिशिएंट। तो अब ओवरऑल बात कर लेते हैं डंबल्स के कुछ प्रोज या फिर कुछ कॉन्स के बारे में। तो क्या इसमें मेरे को बहुत अच्छी चीजें लगी या फिर क्या इसके अंदर कुछ मेरे कॉल आउट्स थे जो मैं चाहूंगा कि ये इंप्रूव हो जाए। तो फर्स्टली इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रो तो इसका सबसे बड़ा यही है कि ये फुल्ली स्ट्रेट नल्ड हैंडल के साथ आता है। दूसरे किसी भी हैक्स डंबल के अंदर जो अमेजोन पे अवेलेबल है, आपको स्ट्रेट नल्ड हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक कॉमर्शियल ग्रेड का एक हैक्स डंबल चाहिए तो प्रोबेबली ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है इसके फिक्स हेड वेट्स। तो ये कहीं भी स्क्रू डिजाइन के साथ अपने हैंडल के साथ नहीं लॉक्ड है, ये फुल्ली फ्रिक्शन वेल्डिंग के साथ इसके वेट्स इसके हैंडल के साथ लगाए गए हैं, जो अगर आप इसे मल्टीपल टाइम्स भी ड्रॉप करेंगे तो ये हेड्स इसके हैंडल से डिटैच नहीं होने वाले। तीसरा है इसकी रबर, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रीमियम प्रोप्राइटरी रबर के साथ बनाया गया है, जो काफी ज्यादा लो ऑर्डर देती है। तो आपको अगर जो कोई रबरी स्मेल आती है ना डंबल्स में से, तो वो इन डंबल्स में से बिल्कुल नहीं आने वाली। चौथा बेनिफिट भी इसकी रबर का ये है, जो काफी ज्यादा शॉक एब्जॉर्बेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज के साथ आती है। तो ये डंबल आप मल्टीपल टाइम्स अगर इसे ड्रॉप भी करेंगे तो इसकी रबर चिप ऑफ नहीं करेगी, टीयर नहीं करेगी, इसमें कोई क्रैक नहीं आने वाले। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इसका एडवांटेज है, क्योंकि हम डंबल भी खरीदते हैं तो वी बाय इट फॉर द लाइफ टाइम। मेरे पास अपने फादर के डंबल्स हैं जो आयरन डंबल्स हैं, वो 25 साल से भी ऊपर के हैं एंड स्टिल आई हैव देम। तो मैं भी अगर एक डंबल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो आई प्रोबेबली विश कि वो डंबल हमेशा मेरे साथ रहे एंड आई कैन पास इट ऑन टू माई जनरेशंस। तो नेक्स्ट जो इसका प्रो है वो इसका हैंडल डायमीटर, जो 34 mm का रखा गया है। 7.5 किलो के बाद 50 किलो तक के जितने भी डंबल्स है उसमें 34 mm का डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। 2.5 और 5 किलो के अंदर आपको 28 mm का डायमीटर देखने को मिलेगा। अब डायमीटर इतना ज्यादा बढ़ाने का रीजन एक ही हो सकता है कि आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है टू पुश। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो अपने पाम से आप ज्यादा फोर्स क्रिएट कर पाएंगे उन डंबल को उठाने के लिए। आई कुडंट टेल यू कि अगर आपको 50 किलो का डंबल मैंने दे दिया और उसका डायमीटर लेट से मैंने 26 mm रख दिया, तो वो आप पुश ही नहीं कर पाएंगे। वो इतना पतला डायमीटर होगा और आपके हाथ के अंदर भी स्पेस रह जाएगा, जिससे कि आपकी कलाई मुड़ जाएगी। तो ये जिसने भी डिजाइन करे हैं डंबल्स, तो बहुत ही स्मार्टली डिजाइन करे हैं कि कम वेट के डंबल का डायमीटर कम रखा है और ज्यादा किलो के डंबल्स का डायमीटर इन्होंने बढ़ा दिया है हैंडल शाफ्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस रबर डंबल्स के कुछ कॉन्स के बारे में। वैसे तो ये रबर डंबल बनाया गया था टू फिल इन द मार्केट गैप जो दूसरे रबर हैक्स डंबल्स ने क्रिएट किया गया उनके फ्लॉस को कंप्लीट करने के लिए। बट इन रबर डंबल्स के अंदर भी कुछ कमियां हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि पहली बार जब आप इसे अनबॉक्स करेंगे ना, तो इसके ऊपर एक ऑयल की कवरिंग चढ़कर आएगी, विच इज टू ऑब्वियसली टू प्रिवेंट रबर फ्रॉम क्रैकिंग। बट एट फर्स्ट अगर आपने इसे डंबल निकाले और तुरंत आपने डंबल कर्ल करना शुरू करें, तो दे माइट गेट स्लिपरी एट टाइम्स। तो थोड़ा स्लिप कर सकते हैं डंबल, बट आफ्टर द टाइम ऑफ रेगुलर यूज तो वो ऑयल की कवरिंग इसके ऊपर चली जाएगी, हैंडल के ऊपर चली जाएगी, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्रिपी हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद जाके। दूसरा इसका हैंडल लेंथ। अब आप देख रहे हैं मैंने इसे जहां से होल्ड करा है उसके बाद भी काफी इनफ रूम बचता है मेरे पकड़ने के लिए। तो अगर मैंने इसे कंप्लीट एंड से पकड़ा तो डंबल का वेट यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंटिलीवर बन जाएगा, तो ये थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। तो मेरे को एक्चुअली इसे मिडिल से पकड़ना पड़ेगा, तो ताकि दोनों जगह पे इक्वली गैप हो। तो ये डंबल की लेंथ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तो 130 mm की दी गई है, तो इससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। तो बात कर लेते हैं डंबल किन लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है और किन लोगों के लिए नॉट रिकमेंडेड है। फर्स्टली किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। पहले वो लोग जिनको एक डंबल चाहिए जो स्ट्रेट नल्ड हैंडल के साथ आए, बिल्कुल बार्बल लाइक फीचर्स मिले उनको, और एक कॉमर्शियल ग्रेट क्वालिटी का डंबल होना चाहिए जो हमें बड़े बड़े जिम्स में देखने को मिलता है ना, उन होम जिम ओनर्स के लिए ये डंबल बहुत अच्छा है। दूसरे वो लोग जो माइंडलेसली अपना वेट गिरा देते हैं फ्रॉम अ ओवरहेड हाइट। अगर आपको भी आदत है कि ये सेट करने के बाद आप डंबल को क्वाइटली और सेफली एक प्लेस पे नहीं रख सकते, तो आपको एक रबर हैक्स डंबल ले लेना चाहिए, ताकि आपके फ्लोरिंग भी डैमेज ना हो और आपका डंबल भी सुरक्षित रहे। तीसरे वो लोग जिनको एक वारंटी चाहिए अपने डंबल के ऊपर, मतलब कि वो चाहते हैं उनको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाए कि उनका डंबल सेफ रहेगा, तो ये डंबल 2 साल की वारंटी के साथ आता है। 2 साल तक आप इसे कुछ कैसे भी यूज करिए, ये डंबल नहीं टूटेगा। चौथे वो लोग जो बजट के ऊपर है, जिनके पास एक एक क्लियर बजट है कि मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 7,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, और एक ही वेट वेरिएंट उनको चाहिए, तो आप एक 7.5 का या 10 किलो का वेरिएंट ले लीजिए फिक्स डंबल का। ये ड्यूरेबल भी है, वर्सेटाइल भी है।
तो बात कर लेते हैं किन लोगों के लिए डंबल नॉट रिकमेंडेड है। पहले वो लोग जो एडजस्टेबल टाइप ऑफ डंबल की तरफ जाना चाहते हैं फॉर ऑल द गुड रीजंस कि आपको ज़्यादा वेट रेंजेस में एडजस्ट करने वाला डंबल मिलता है जो आपकी बजट भी सेव करता है और आपका स्पेस भी सेव करता है। उन लोगों को फिक्स्ड वेट डंबल्स नहीं खरीदने चाहिए। दूसरे वो लोग जो लिमिटेड स्पेस है जिनके पास, बहुत लोगों को अपना होम जिम अपने बालकनी में शुरू करते हैं, अपने बेडरूम में शुरू करते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि वो एक लार्जर पेयर ऑफ फिक्स डंबल्स को मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर आप 10 किलो के बाद 12.5 किलो का खरीदेंगे, 15 किलो का खरीदेंगे तो उतना ही ज़्यादा फुटप्रिंट आपको देना पड़ेगा अपनी होम जिम के अंदर। अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है तो आपको फिक्स डंबल की तरफ ना जाके एडजस्टेबल डंबल की तरफ जाना चाहिए। तीसरे वो लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका डंबल राउंड शेप का दिखे या फिर वो उसका हैंडल फुल्ली नल्ड हो या ना हो, उनको एक बहुत कम वेट का डंबल चाहिए, 5 किलो का पॉसिबली या फिर 2.5 किलो का। तो उन लोगों को इन चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कोई भी दूसरा रेगुलर डंबल खरीद सकते हैं, इट वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस। तो बात कर लेते हैं व्हाट आर माय फाइनल थॉट्स अबाउट दीज डंबल्स। तो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था, एंड ऑफ द वीडियो में भी कहूंगा कि दीज डंबल्स आर सम वेरी हैवी क्वालिटी रबर हैक्स डंबल्स यू कुड एवर फाइंड इन द मार्केट राइट नाउ। दूसरे रबर हैक्स डंबल्स, वो रबर हैक्स डंबल्स तो हैं बट वो ऐसे फोकल फीचर्स के साथ अवेलेबल नहीं है आपको। अगर आप इस डंबल को देखेंगे तो दीज हैव अ रियली गुड क्राफ्टमैनशिप। इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसका मटेरियल यूज बहुत अच्छा किया गया है और इसका नल्ड हैंडल, जो स्ट्रेट नल्ड हैंडल है, जो सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन है इसका, वो 0.25 mm का इसके अंदर डीप नल दे रखा है और 1.2 mm का इस पे पिच दे रखी है इसके नल पे। आपने बहुत सारे रबर हैक्स डंबल्स यूज करे होंगे शायद, तो आपने देखा होगा उसका नल पैटर्न कहीं पे ज्यादा डिमिनिश हो जाता है, कहीं पे ओवरली एग्रेसिव हो जाता है और उसकी नल में बहुत ज्यादा कमियां होती हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से किया गया है, आपको इवनली पूरा शाफ्ट के ऊपर नल देखने को मिलेगा। आप कहीं से भी पकड़ लीजिए, यू वुड गेट द सेम फीलिंग। अगर मैं आपकी आंखों में पट्टी बांधूं और मैं कहूँ कि अगर आप इसे डिस्टिंग्विश करिए कि बारबल को आप पकड़ रहे हैं या फिर आप इस डंबल को पकड़ रहे हैं, तो यू वुडंट फाइंड इट आउट कि कौन सा मैंने डंबल पकड़ा और कौन सा मैंने बारबल पकड़ा है। तो दिस गुड क्वालिटी नल इज बीन यूज हेयर। और हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि मैंने बताया भी कि वो जो सिनोनिम्स हैं फिक्स डंबल्स लेने के, कि अगर आपको इसका वेट रिड्यूस या फिर इसका वेट बढ़ाना है तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको दूसरे डंबल पेयर्स ऑफ खरीदने ही पड़ेंगे, जैसे कि 10 किलो के बाद 12.5, 15, 17.5 जो 2.5 किलो की वेरिएशन के अंदर अवेलेबल है। टोटल 20 तरीके के डंबल्स हैं यहाँ पे वेट वेरिएंट्स में, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने होम जिम के लिए डंबल खरीद रहे हैं तो ये फिक्स डंबल्स खरीदने के लिए आपको ज्यादा स्पेस भी देनी पड़ेगी अपने होम जिम के अंदर, और एक एक इन्वेस्टमेंट हर एक वेट पेयर के ऊपर करनी पड़ेगी। और उस वेट पेयर को मैनेज करने के लिए भी एक रैक आपके पास होनी चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत वैल्यूबल डंबल है। अगर आपको एक सिंपल पेयर ऑफ डंबल चाहिए ना, आपको ज़्यादा माथापरची नहीं करनी कि एडजस्टेबल डंबल लूँ फिर उससे स्क्रू करूँ या फिर उसको एडजस्ट करूँ, उसके वेट्स हिल सकते हैं या फिर कुछ भी, आपको एडजस्टेबल डंबल की तरफ जाना ही नहीं है और आपको एक सॉलिड पेयर ऑफ फिक्स डंबल ही खरीदना है। तो दीज आर सम बेस्ट वैल्यूबल डंबल्स यू कुड एवर बाय। और साथ ही साथ आपको चिंता नहीं करनी कि ये डंबल्स कभी टूट जाएंगे। दीज आर नॉन ब्रेकेबल डंबल्स। अगर आप इन्हें ओवर हेड हाइट से गिराइए, नी हाइट से गिराइए, ये डंबल्स ओवर द ईयर ऑफ टाइम रेगुलर यूज से टूटेंगे नहीं। जैसे कि एडजस्टेबल डंबल्स का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म खराब हो जाता है कभी कभी, तो इन डंबल्स के अंदर वो कोई दिक्कत नहीं है। दीज विल लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। तो आपको इन चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे वैल्यूबल चीज़ें लगी हुई हैं, कोई भी चीपर पार्ट्स इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट चीप, ये डंबल एक चीपर प्राइस पे नहीं आते, इसके लिए आपको थोड़ी एक हैवियर कॉस्ट देनी पड़ सकती है जो कि आप दूसरे ऑर्डिनरी डंबल्स के ऊपर अगर खर्च करते हैं। तो ये डंबल मैंने 10 किलो का पेयर 6,800 रुपये में खरीदा है, जो कि दूसरे डंबल्स अगर मैं जाता तो मेरे को 4,500 या फिर 5,000 रुपए की रेंज के अंदर देखने को मिल जाते। तो इन थ्योरी ये डंबल थोड़े एक्सपेंसिव हैं, इन रियलिटी ये डंबल थोड़े एक्सपेंसिव हैं सच में, बट इन कॉन्टेक्स्ट जब आप देखेंगे कि ये सारे फीचर्स जो मेरे को मिल रहे हैं ना इस डंबल के साथ, ये मुझे कभी भी किसी और डंबल में नहीं मिल सकते। अब ये क्यों वैल्यूबल है? अगर आप एक लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि एक लिफ्टर की क्या कुछ नीड्स हो सकती हैं अपने जिम इक्विपमेंट को यूज करते हुए, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बिल्डअप हो जाती है बहुत सिग्निफिकेंटली लार्ज चीज के अंदर, जो हमें हमारे लिफ्टिंग एक्सपीरियंस में लिफ्टिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हमको एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस चाहिए जब हम वेट उठा रहे हो, हमें हमें पता है हम लोहा उठा रहे हैं बट वो लोहा हमारा जी का जंजाल नहीं बन जाना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए उस आयरन को लिफ्ट करने में। और ये जो रबर क्वालिटी का जो डंबल है ना, ये अच्छी क्वालिटी का जो डंबल है ना, ये हमें वो प्लीजेंट एक्सपीरियंस देता है।
हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम अपने जिम को छोड़ के अपने घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी जिम में भी हैं तो हमें नहीं लगता कि ये जिम के ओनर ने बहुत चीप डंबल्स अपने पास रखे हुए हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाली फील देती है आपको। तो ये कुछ इसके फायदे हो सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है ना, वो 2,000 रुपये की कॉस्ट है ईच डंबल के ऊपर, जो आप शायद एक्स्ट्रा पे करें डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा वर्जन बाय कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो इसका प्राइस है ये इसके फीचर्स को कवर अप कर लेता है, ठीक है। आपको इस प्राइस पे ऐसा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ डंबल कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो स्ट्रेट नल्ड हैंडल मिल रहा है, चाहे आपको एक अच्छी क्वालिटी की रबर मिल रही है जो कि स्मेल नहीं करती, एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का डंबल आ रहा है जो आप इजी टू क्लीन है, इजी टू स्टोर है, उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो एस्थेटिक लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके जिम के अंदर रखे हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक अच्छा रीज़न हो सकती है इन डंबल्स की तरफ जाने के लिए। सो दैट सम्स माई टूडेज वीडियो अबाउट बुलरॉक फिटनेस का रबर हैक्स डंबल के रिव्यू के बारे में। अगर आपको ये डंबल खरीदना है और तो सारी की सारी प्राइसेस और बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप सीधे अमेजोन से जाके ये डंबल परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए डंबल्स के बारे में या फिर किसी भी जिम इक्विपमेंट के बारे में कि मेरे को कौन सा जिम इक्विपमेंट खरीदूं तो ताकि वो मेरे को बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस पे मिले, तो आप मेरे को सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे इंडिविजुअली आपको रिप्लाई कर दूंगा टू आंसर योर क्यूरीज। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन, एक नए जिम इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। थैंक यू।